अपने पापा ने बड़ा प्यार करना, मैंने इंसाफ चाहिए। मेरी पोती उसके अपने बाप के साथ बैठी हुई थी, 3 लोग थे। जब अंदर आए हैं उसी वक्त ही 3 लोगों ने, तीनों गन्ने उन्होंने एक ही टाइम पे चलाई हैं, इतनी चलाई हैं, वो कैसे बचते हैं? जिमें बकरे दे गोश्त दी हड्डियां परां पईयां होंदियां ने, सब मेरे बच्चे दे टांगां नूं कर गए ने। मैं किवें बचांगी? मैं किवें? मैनूं जे इंसाफ ना मिलिया ते दिहाड़े क़यामत भी मैं इन्हां लोगां नूं माफ नहीं करना। अजीज है कुछ दूर से जानने वाले, ठीक है, वो कहते थे फुफी है मेरी वालदा, वो कहते थे फुफी है, ठीक है, लेकिन ये हक अदा किया इन्होंने। मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हुए? नहीं, मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं है, उल्टा वो उन्होंने बेकसूर लिख दिया। 3 लोग आए, उन्होंने पुलिस वाली वर्दियां पहनी हुई हैं, उनके पास पुलिस वाली राइफलें हैं, जूते उनके पुलिस वाले हैं, पुलिस साथ मिली हुई है। मुझे कहते हैं पीछे हो जाओ, और बेशिद्दत से मेरे पापा को मारने लगे हैं। कोल थोड़ी 5-6 मरले लई है, वो आंदा सी ये मेरी है, ये मैं खरीदनी है, असा होर किसी नूं वेच छड़ी है, ते इस वजह तो मेरा बेटा वो साडे नाल वो अदावत बना बैठा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मेरा नाम तैयब मुआविया औलख है। नौशहरा विरका में जमीन का तनाज़ा एक और शख्स की जान ले गया है। कैसर नामी शख्स अपनी वालदा और अपने बच्चों के हमरा हवेली में बैठा था, डेरे पे बैठा था कि मुल्ज़मान आते हैं और कैसर के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं उसकी वालदा और उसके बच्चों के सामने, जिसकी वजह से कैसर मौका पर ही जान की बाजी हार जाता है। हम इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो कैसर उस वक्त इस चारपाई के ऊपर बैठा था कि मुल्ज़मान इस दरवाजे से आते हैं और दरवाजे से इंटर होकर यहां पर कैसर बैठा था, उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग ये पीछे दीवार पर भी लगी है, जिसकी वजह से कैसर मौका पर ही जान की बाजी हार जाता है। मेरे साथ इस वक्त कैसर का नन्हा बेटा अहमद मौजूद है, ये अहमद भी मौका पर ही मौजूद था। अहमद से बात करते हैं, क्या हुआ, किस तरह से लोग आए, कैसर क्या कहता रहा, अपने बेटे से सारी बातें इस नन्हे बच्चे से करते हैं। अच्छा बेटा, मुझे ये बताइएगा क्या हुआ था, किस तरह से लोग आए और आपके पापा ने आपको क्या बोला? मेरे पापा ने मुझे बोला जा पुत्र लैट लैके आ, बाहर वे कौन है, ते मैं लैट लैके घर अपने आवा ते लैट फड़ी ते इन्नी बार फैड़न गोला फिर मैं भज्या वा ते मेरे पापा नूं मार मूड़ के ना एक मुंडा वट दे उत्ते खलोता, 3 बंदे सानू ना वर्दियां पाईयां हन। मेरी भैन ते हमला कीता, मेरी भैन पैली डिग्गी, उन्हां नूं आए सीगे नूं फैड़ लग गए ने ते मैं अपने पापा दे सांस चेक कीते ने ते मेरे पापा उत्थे फौत हो गए। सानू इंसाफ चाहिदा, सानू सारे भरावां दियां चाहिदियां ने। अच्छा, आपके पापा ने आपको लाइट लेने के लिए भेजा था कि बाहर देखो बाहर कौन है? मैं जब तक मैं वहाँ घर अपना मैं लाइट फड़ी, इन्नी बार फैर गोला पी। मैं अपने पापा ने बड़ा प्यार करना, मैंने इंसाफ चाहिए। आपके पापा भी आपसे बड़ा प्यार करते? मेरे पापा मेरे इतना प्यार करते थे, ज्यादा भी ज्यादा। बस इंसाफ चाहिए। पुलिस सारे उन्हें नाल रली है, उन्हें सारे भरावां दी सानू चाहिए। अच्छा, इससे पहले भी उन्होंने आपके पापा के ऊपर? पापा उन्होंने सब 3 महीने पहले हमारे 8 फैर मारे, मेरे पापा बच गए। दोबारा उन्हें फिर हमला किया, मेरे पापा नूं मार गए। आपने बात सुन ली नन्हे बच्चे की। इसका कहना है कि 3 माह कबल मेरे पापा के ऊपर फायरिंग हुई थी, जिसकी वजह से मेरे पापा को 8 गोलियां लगी थी, मेरे बाबा टांगों से माजूर हो गए थे। इस वक्त मकतूल कैसर की वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं, ये मुदैया भी हैं, माओं बेटों से बहुत प्यार करती हैं। इस माँ के सामने इसके बेटे को की घाट उतारा गया है बड़ी बेदर्दी के साथ। माँ से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि मुल्ज़मान ने इनकी आंखों के सामने, मुल्ज़मान ने कैसर के बच्चों के सामने उसको की घाट कैसे उतारा है। वालिदा से बात करेंगे। माँ जी, माओं तो सबकी सांझियाँ होती हैं, बेटियां भी सबकी सांझियाँ होती हैं। माँ जी बताइएगा, कितने लोग आए, किस तरह से आए और उन्होंने आपके बेटे के ऊपर हमला किया? बेटा 3 लोग थे, मेरी पोती उसके अपने बाप के साथ बैठी हुई थी, 3 लोग थे। जब अंदर आए हैं उसी वक्त ही 3 लोगों ने, एक तो वो तैयब है, वो मैं कहती हूँ कि उसको इतनी सख्त सजा दी जाए जिस तरह मेरे बच्चे के टुकड़े हो उसके भी इसी तरह टुकड़े हो, मुझे फिर सुकून मिलेगा। मेरी सबसे अपील है, मेरी वज़ीर-ए-आला से अपील है। मैं बहुत दुखी हूँ। क्या वजह क्या थी, किस वजह से आपके बेटे को
कत्ल किया गया है। इससे पहले उन्होंने आपके बेटे के ऊपर फायरिंग की थी जिसकी वजह से आपका बेटा मफलूज हो, वजह क्या है? बेटा कोई वजह नहीं साड़ी अपनी थोड़ी जी 1.5 कनाल ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਵੇਚੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜੀ 5-6 ਮਰਲੇ ਲਈ ਏ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਏ ਇਹ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣੀ ਏ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਛੜੀ ਏ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਵਤ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ आख्या कोई गल नहीं माड़ा बंदा गरीब है रोटी रोटी दे छाड़ने और मेरा बेटा कोई दुश्मनी नहीं मेरे बेटे का कोई गुनाह नहीं मेरे बेटे कभी किसी ने कोई ज्यादती नहीं की। माँ जी जब आपके बेटे के ऊपर पहले फायरिंग हुई थी उसकी वजह से आपके बेटे की दोनों टांगे जाया हो गई थी उसके बाद उन्होंने फिर भी उनको तरस नहीं आया अब उन्होंने जान से ही मार दिया। मेरा बेटा उन्होंने कोई तरस मेरा बेटा चल नहीं सी सकता मेरा बेटा मैं उन्होंने बैठी हाँ मैं समझानी पई मैं तेन लोधरा लै जांगी मैं तेरे लातां नूं सही करांगी 5 मिनटां बाद मेरा बेटा ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਆਮਤ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ मैं नहीं माफ करना मेरा बच्चा। जी 3 माह पहले जब आपके बेटे के ऊपर फायरिंग हुई थी तो आप पुलिस के पास नहीं गई पुलिस ने आपके साथ तामुन नहीं किया था? बेटा नहीं किया मेरे साथ किसी तामुन नहीं किया मैं बड़ा सबको बताती रही हूँ आओ इनको पकड़ो कोई हमारी मदद करे किसी ने मदद नहीं की अब भी हमें ज़रूरत है तहफ़्फ़ुज़ की कोई साथ नहीं मारा दे रहा मेरी अपील है बार बार मेरी ये बेटी है मरियम तेनू रब अल्लाह तेरा भला करे मेरी मदद कर दे मेरा तेरे तो सिवा अल्लाह तो सिवा कोई भी नहीं। वो भी एक माँ है माँ के दर्द को वो समझती है उससे क्या अपील करेंगी CPO गुजरांवाला से कानून नाफिज करने वाले इदारों से? माँ जी क्या मेरी एक ही अपील है बस मेरा बेटा दुनिया ते नहीं रहा ते मैं कहनी हाँ कि ये जेड़े मारन वाले ने ये भी दुनिया ते ना रहन मैनू फिर सुकून मिलेगा बस मेरी एक ही अपील है मेरे बच्चे यतीम हो गए ने मेरे छोटे छोटे पोते यतीम हो गए ने एक ही बेटा है ओदा जवान बेटियां ने मैं पहलों आप बेवास हाँ इस उम्र च मेरा खामन चला गया ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ मैं उन्होंने पालना मेरा कोई वारिस नहीं मेरा कोई अल्लाह तो सिवा वारिस नहीं। उन लोगों को तरस नहीं आया कि नन्हे नन्हे बच्चे उस वक्त मौजूद थे वो बच्चों को देख के कुछ तरस खा ले? तरस आया आंदे सार बढ़दे सार मेरी पोतरी कोल नाल बाप दे बेटी ओनू उठा के परां जा कीता ने मेरे सामने फायरिंग करके हलाक कर छड़िया ने मेरे बेटे नू तबाह बर्बाद कर छड़िया सानू उस वेले ही मार के ते भज गए ने फिर उस तो बाद उन्हां मीटिंग मिली थी पूरे पिंड दे 4 चफेरे बंदे सन ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਏ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਗਈ ਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। जब इतनी फायरिंग हो रही थी उस दौरान पुलिस या कानून नाफिज करने वाले आपके पास बेगपुर चौकी है इसी तरह वो 48 विरका चौकी उस वक्त पुलिस नहीं यहाँ पर पहुंची? नहीं कोई पुलिस नहीं पहुंची जब चले गए ने सब चले गए ने तो फिर पुलिस आई है उस वक्त तो कुछ भी नहीं रहा मेरा बेटा भी नहीं दुनिया में रहा। माँ जी आप अभी मुद्दई हैं अभी आपके साथ कोई पुलिस तामुन कर रही है कैसर को जब आपने दफना लिया उसके बाद पुलिस ने आपसे कोई राब्ता किया है? बस करते हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे कोई करेगा करके दिखाएगा तो फिर ही है ना मेरा पहले भी ऐसे कहते थे हम माँ करेंगे माँ आप घबराए ना हम करेंगे कुछ नहीं किया 3 माह मैं जलील हो गई हूँ बेटा मैं जलील हो गई हूँ मैं बड़ी परेशान मेरे बेगुनाह बेटे मेरे बेगुनाह तो जिन्होंने रिया दे छड़ी ने उन्होंने बेगुनाह कर छड़िया ने उन्होंने रिया दी ने एक दिन ओदी जमानत होई दूसरे दिन मेरे पुत्र नु नामला करके ते शहीद कर दिता। इस वक्त मकतूल कैसर के भाई यासर हमारे साथ मौजूद हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है पहले भी कैसर के ऊपर फायरिंग हुई अब दोबारा से उन्होंने कैसर को की घाट क्यों उतारा है उन मुल्जमान के साथ इनका तनाज़ा क्या चल रहा है सारी बातें कैसर के भाई यासर तय करते हैं। अच्छा भाईजान बहुत बड़ा सदमा है अल्लाह पाक आपको सब्र दे बताइएगा मामला क्या है इन लोगों ने पहले भी फायरिंग की अब दोबारा से फायरिंग करके उनको कर दिया? हम जी शरीफ आदमी हैं किसी से कभी झगड़ा नहीं हुआ ठीक है कैसर का भी किसी से कभी झगड़ा नहीं हुआ ठीक है ये इकट्ठे बैठते थे इकट्ठा मतलब इनको जगह भी दी ठीक है पीछे जगह थी आगे फ्रंट वाली जगह थी उस पर इसने वो अपने माल डंगर वगैरह ना वो बांधे हुए थे तो हमने कहा यूज़ करता रहे कोई बात नहीं है। जब हमने बेचनी थी वो जगह तब इसने फड्डा डाल लिया ये मेरी है हमने वो कब्ज़ा लिया कब्ज़ा लेने के बाद इसने बोला रास्ता दो
रास्ता हमने कहा इधर से ले लो, इधर से, कभी कहे इधर से लेना, कभी कहे इधर से लेना, रास्ता भी दिया, सब कुछ दिया, ठीक है, सब रिक्वायरमेंट इसकी मतलब पूरी की हमने। फिर कहा कोई बात नहीं है, ठीक है। वक्त गुजरा तो सुबह का टाइम था जब इसने पहले फायर मारे, ठीक है। सुबह ये बैठे हुए थे, वहाँ से निकले, आगे ये मसल्ला खड़े हुए थे, तो इन्होंने ब्रेस्ट लगाया, तब वो टांगों से मफलूज हो गया, ठीक है। मतलब कैसर के ऊपर जब फायरिंग हुई थी पहले, उसी वक्त ही कैसर मफलूज हो गया था टांगों से, हाँ जी, बिल्कुल 8 फायर लगे थे, 13-14 वो सुराख हो गए थे, ठीक है। हड्डी भी टूट गई थी टांग की। तो फिर हमने उसका ट्रीटमेंट कराया, आज से तकरीबन 3 माह पहले की बात है, ठीक है। 3 माह के बाद हमने कहा कि चलो ये ठीक होता है, ये बच गया है, तो हम इस पंगे में नहीं पड़ते, ठीक है। तो हमारा तो ये ज़हन यही था। लेकिन उसके बाद फिर अचानक ये वाक़या हुआ कि वो अंधाधुन फायरिंग उन्होंने की है, रात के टाइम आए हैं, उन्होंने इतने देखा ही नहीं है कि ये यतीम है, मस्कीन है, इनके सर पे बाप नहीं है, हम कर क्या रहे हैं, कितनी देर इनके साथ रहे हैं, इनका खाते पीते रहे हैं, इनका मसला क्या है, बात क्या है, उन्होंने देखा ही नहीं, जुल्म इतना किया है हमारे ऊपर। मतलब ये जो मुल्जमान है ये आपके पास आया करते थे, आपके पास पहले खाया पिया करते थे आपसे? ये हमारे अजीज हैं कुछ दूर से जानने वाले, ठीक है। वो कहते थे फुफी है मेरी वालदा, वो कहते थे फुफी है, ठीक है। लेकिन ये हक अदा किया इन्होंने, तो बस हमें किस तरह से उन्होंने अब दोबारा से फायरिंग की है? कैसर को कहाँ फायरिंग लगे? कैसर उस वक्त कहाँ पर मौजूद था? उस वक्त होटल पे था, ठीक है। ये तकरीबन 7-8 बंदे थे, कुछ बंदे उस साइड पे थे, ठीक है। पहले ब्रेस्ट की आवाज़ आई है, जब ब्रेस्ट की आवाज़ इधर से आई है, फिर उसके बाद ब्रेस्ट की आवाज़ वो उधर होटल के पास से भी आई है, उधर भी बंदे खड़े हुए थे, ठीक है। शायद ये बताने के लिए हमने मार दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे आवाज़ आई, इधर से लड़का आया, मैं उसके साथ बैठ के आया, इधर देखा, आगे देखा तो वो ख़त्म हो गया। लेकिन उन्होंने इतनी ब्रेस्टिंग की, भाग गए फिर। मतलब जब कैसर को किया है तो उस वक्त कैसर के पास कौन कौन मौजूद था? कैसर के पास उसकी बेटी थी, वालदा थी, बाद में ऊपर आई, और उसका बेटा था, ठीक है। उसने बोला कि वो टार्च लेने के लिए ना लेके आओ, मुझे शक है बाहर कोई है। वो टार्च लेने के लिए घर गया है, तो बाहर से मतलब फायरों की आवाज़ आने लगी है, वो भाग के आया है। उतनी देर से वो फायर लगा के ना छोटे गेट से गुजरे हैं, बड़े गेट से वो बाहर निकल के ना थोड़ा सा 1 बिया ज़मीन आगे हो गई, वहाँ पे खड़े होके ना फायरिंग कर रहा है। वो बच्चा देख रहा है उसे, ठीक है। वो देख के फिर भाग के पापा के पास आया, देखा तो वो ख़त्म हो गया था। माएँ बहनें तो सबकी साझी होती हैं, उन्हें तरस ना आया कि बेटी पास थी, वालदा पास थी, वो वालदा जो उसको खिलाती रही है, उन मुल्जमान को जो पिलाती रही है, जिसको पुप्पो कहते थे, उस वक्त उनको तरस ना आया? क्या तरस आता है, पता नहीं, जालिम हो गए थे, वैशी हो गए थे, अंधे हो गए थे, क्या हो गया। उसके बाद फिर वो छोटी बच्ची है, वो रोटी खिला रही थी उसे, ठीक है। उसे धक्का दे के कहता है साइड पे हो जाओ, उसके सामने फायरिंग लगाई। फिर उसके ऊपर वो भागी इस तरफ को, तो उसके ऊपर भी फायरिंग की है, वो नीचे हो गई, अल्लाह की कुदरत, वो भी बच गई। इससे पहले जब उन्होंने फायरिंग की थी तो आपने मुकदमा दर्ज करवाया थाने ततले आली में, उस वक्त मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हुए? नहीं, मुल्जमान गिरफ्तार नहीं है, उल्टा वो उन्होंने बेकसूर लिख दिया कि हमें पता भी नहीं है, हम अपने घर में बैठे हैं, अपने ज़हन में बैठे हुए हैं कि चलो हमने ये मामला रफा दफा करना है, कोई बात नहीं है। लेकिन वो मिल के पुलिस वालों के साथ उन्होंने मतलब क्या किया है क्या नहीं किया, वो बेकसूर उन्होंने लिख दिया। क्या समझते हैं अगर उस वक्त पुलिस मुल्जमान को गिरफ्तार कर लेती तो आज कैसर आपके साथ मौजूद होता? देखिए, ये तो अल्लाह की कुदरत है ना, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो शायद हमारे साथ ऐसा ना होता। भाई भाइयों को बहुत प्यार करते हैं, आपका भाई भी आपसे बहुत प्यार करता होगा, अब कैसर इस दुनिया में नहीं रहा, आप अकेले हो गए हैं, क्या कहेंगे? बस एक अल्लाह का सहारा है, और क्या है। मेरे साथ कैसर की बेटी मौजूद है, इससे बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या हुआ था, आपके पापा को कितने लोग आए और उन्होंने किस तरह से किया? मैं अपने पापा के पास बैठी हूँ, खाना खिला रही हूँ, 3 लोग आए हैं, एक तैयब था और 2 का मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं उनको देखा। 3 लोग आए, उन्होंने पुलिस वाली वर्दियाँ पहनी हुई हैं, उनके पास पुलिस वाली राइफलें हैं, जूते उनके पुलिस वाले हैं, पुलिस साथ मिली हुई है। मुझे कहते हैं पीछे हो जाओ, और बेशिद्दत से मेरे पापा को मारने लगे हैं। मेरे पापा बोले भी नहीं है, और मुझे भी मारते रहे हैं। मैं खेतों में गिर गई हूँ, और पूरे मोहल्ले में फायरिंग करते गए हैं। अच्छा, आप उस वक्त कौन कौन वहाँ मौजूद था और आप क्या कर रही थी? आपके पापा आपसे क्या बातें कर रहे थे उस वक्त? मेरे पापा बातें नहीं थे कर रहे, मेरे पापा मोबाइल पे गेम खेल रहे थे।
मोबाइल की भी रोशनी बली हुई थी और मैं अपनी दादों मेरा भाई घर से लाइट लेने गया, मेरी दादों भी मेरे पास थी और मेरे सामने मेरे पापा को ले गए। आपके पापा को उन्होंने कितनी गोलियां मारी? पहली गोली जब लगी तो आपके पापा कुछ चीखे नहीं, आपने बचाने की अपने पापा को कोशिश नहीं की? मेरे पापा नहीं बोले, उन्होंने बस ऐसे देखा और उन्होंने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो कैसे बचते, वो 3 गन्ने थे, वो कैसे बचते। उन्होंने तीनों चलाएंगे एक ही टाइम पे, तीनों गन्ने उन्होंने एक ही टाइम पे चलाई हैं, इतनी चलाई हैं, वो कैसे बचते। बेटियां बाप को बहुत प्यारी होती हैं, आपके पापा भी आपकी हर ख्वाहिश पूरी करती होंगी, तो क्या कहेंगी अब आपके बाबा इस दुनिया में नहीं रहे? मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे उनसे बदला चाहिए। मेरी मरियम नवाज से ये फील है, हमारे पास आए और मुझे इंसाफ दे मेरे पापा की। आपके पापा के ऊपर जब पहले फायरिंग हुई थी, उनकी टांगे तो पहले काम नहीं करती थी, वो मफलूज हो गए थे, तो उस वक्त पुलिस ने अगर आपके साथ तामुन किया होता, क्या समझते हैं कि आज आपके पापा आपके पास होते? अगर उन्होंने तावन किया होता, राना नवीद इसकी वजह से ये भी साथ मिला हुआ है, इसको भी होता नहीं चाहिए। इसने साथ मिलके करवाया, पुलिस ने साथ मिलके करवाया। उनको पुलिस वाली वर्दियां कौन दे सकता है? ये पुलिस ने दी है। मेरे पापा को पुलिस ने मरवाया, मैं क्या करूंगी? मेरे पापा को पुलिस ने मरवाया। आपने बात सुन ली, ये कैसर की बेटी हैं, मुतालबा सिर्फ एक ही कर रही हैं कि मेरे बाबा के मुल्जमान को गिरफ्तार करके उनको सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी बेटी के सामने उसके बाप को कत्ल ना किया जाए।